ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछले वीडियोज़ में साथियों हमने फंडामेंटल डेविएशन, टॉलरेंस वॉलरेंस के बारे में पढ़ लिया था। अब फंडामेंटल टॉलरेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके ग्रेड्स के बारे में एक्सप्रेस किस प्रकार से किया जाता है फंडामेंटल टॉलरेंस को, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं साथियों। 18 ग्रेड्स होती हैं फंडामेंटल टॉलरेंस को एक्सप्रेस करने की, बताने को, रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें से IT 01, IT 0, IT 1, IT 2 इस प्रकार से 16 तक। तो 1 to 16 +2 ऐड कर दी इसमें IT 01, IT 0, ये 18 ग्रेड होती हैं फंडामेंटल टॉलरेंस की। अब जैसा कि हम टॉलरेंस के बारे में पहले भी जान चुके हैं, किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है, किस प्रकार से इसे स्टडी किया जाता है, पढ़ा जाता है, और कुछ जान लेते हैं टॉलरेंस किस प्रकार से होती है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे अपर लिमिट्स में से लोअर लिमिट, तो आपको टॉलरेंस प्राप्त हो जाएगी। या अपर डेविएशन माइनस लोअर डेविएशन आप करते हैं तो आपको टॉलरेंस प्राप्त होती है। एक और नया तरीका है टॉलरेंस को एक्सप्रेस करने का, K मल्टीप्लाई है I से। यहाँ पर K क्या है साथियों? टॉलरेंस फैक्टर है। वेयर K इज टॉलरेंस फैक्टर एंड I क्या है? I बिना नाम के I, इसका कोई नाम नहीं है, इसे गुमनामी में ही पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर √3 D है साथियों इसका, प्लस 0.001 D। इस प्रकार से इन दोनों को ऐड करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। D क्या है? डायमीटर है। अब यहाँ पर साथियों I की वैल्यू माइक्रोमीटर में होती है, और जो डायमीटर होता है mm में, या इसकी यूनिट आपको दी रखी होगी। तो D डायमीटर है। इस प्रकार से आप I की वैल्यू निकाल लेंगे, K की वैल्यू होगी, तो टॉलरेंस आप पता लगा सकते हैं। इनमें से कुछ वैल्यू आपको दी जाएंगी, कुछ फैक्टर दिए जाएंगे, या कुछ एक चीज़ दे दी जाए दूसरी मिसिंग हो, तो किस प्रकार से, जैसा कि हम एक दूसरे को रिलेट कर निकाल सकते हैं सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। तो ये सब आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब साथियों आते हैं साथियों ग्रेड के बारे में। कुछ ग्रेड की और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दे देते हैं। ग्रेड किस प्रकार से एक्सप्रेस की जाती है, या आपसे ग्रेड की वैल्यू पूछ ली जाए। ग्रेड आप बताइए IT 12 की वैल्यू क्या है, उसके लिए K फैक्टर क्या है। यहाँ पर K की वैल्यू कितनी है? 160 है। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए IT 11 की, तो 100 होती है। इस प्रकार आपको ग्रेड दे दी जाए, कुछ वैल्यू पूछ ली जाए, तो आप कुछ डायरेक्ट वैल्यू बता सकें, तो कुछ याद रख लें। उनमें कुछ सिमिलरिटी हैं, बहुत कम चांस है इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी आ जाते हैं। तो ग्रेड एक्सप्रेस करते हैं साथियों। यहाँ पर हम इधर ग्रेड हैं, इधर K की वैल्यू है, ग्रेड और K की वैल्यू दे रखी है। इनमें आपको कुछ सिमिलरिटी नज़र आएगी। IT 01 से लेकर 5 तक आपको कोई वैल्यू दे नहीं रखी है, या उनकी वैल्यू आपको अवेलेबल नहीं है, तो उनको आप छोड़ सकते हैं। कुछ अलग अलग वैल्यू होती है तो पूछा जाता है, तो जो सिमिलरिटी रख रही है इनमें से कुछ वैल्यू पूछी जा सकती है। IT 6 की वैल्यू कितनी होती है? K की वैल्यू 10, IT 7 की 16, IT 8 की 25, IT 9 की 40, IT 10 64। अब यहाँ पर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है साथियों वैल्यू याद रखने के लिए। IT 11 किसके बराबर होगा? यहाँ समझ लीजिए 0 ऐड कर दिया, सभी में आप 0 ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट वैल्यू आपको प्राप्त होती चली जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है आपको? 100 प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार IT 12 की वैल्यू कितनी होगी? 160, IT 13 की 250, और 14 की कितनी हो रही है? 400, 15 की 640। इस प्रकार से वैल्यू प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट फिर 100 आया तो एक 0 और ऐड कर दीजिए। IT 16 की वैल्यू आपको 1000 एक्सप्रेस करनी है या बतानी होती है। K की वैल्यू इतनी होती है। इनकी ये डाटा है आपके पास। अभी आपने देखा था टॉलरेंस किस प्रकार से एक्सप्रेस की जा रही है। K मल्टीप्लाई I से हो रहा है। टॉलरेंस फैक्टर K की वैल्यू है। I की वैल्यू आपको डायमीटर दिया हुआ होगा। डायमीटर जिस चीज़ की हॉल की बात की जा रही है, शाफ्ट की बात की जा रही है, तो उस डायमीटर का आप इस्तेमाल कर ये डाटा आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन, कुछ एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, कुछ टर्म दे दी जाती हैं, कुछ वैल्यू लिख कर दे दी जाती है, तो उसमें से कौन सी चीज़ किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। या इस प्रकार के क्वेश्चन से आप आसानी से पता चला सकते हैं कि ये वैल्यू ये चीज़ एक्सप्रेस कर रही है, इसका रिप्रेजेंटेशन कर रही है, इसका प्रतिनिधित्व कर रही है। तो यहाँ पर फाई क्या है साथियों? फाई 50 जो बेसिक साइज़ बता रहा है, डायमीटर मान लेते हैं साथियों। ये बेस लाइन है, जीरो लाइन, तो ये क्या होता है? जो आपको रेंज दे रखी है उसका डायमीटर इतनी रिक्वायरमेंट है, तो ये बेसिक साइज़ होती है 550। तो बेसिक साइज़ एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट आपको वैल्यू दी जा सकती है H7 वैल्यू दी जा सकती है। ये कैपिटल H है, स्मॉल h भी हो सकता है, या फिर दूसरी वैल्यू इनमें से कोई एक वैल्यू होगी। P8 वैल्यू दे रखी है। P कैपिटल भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम जानते हैं हॉल के लिए, हॉल सिस्टम के लिए H कैपिटल इस्तेमाल किया जाता है, कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। शाफ्ट के लिए स्मॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वैल्यू हमको पता है। अब साथियों यहाँ पर ये वैल्यू आपको पता चल गई बेसिक साइज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर ये H और P क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? ये फंडामेंटल डेविएशन ऑफ हॉल एंड शाफ्ट,
या तो होल के होंगे या शाफ्ट के होंगे, क्योंकि कैपिटल होंगे तो होल वाले, स्मॉल लेटर से एक्सप्रेस कर रखे हों या दे रखे हों तो वो शाफ्ट के रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, फंडामेंटल डेविएशन आपको बता रहे होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, 7 हो सकता है, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। जो वैल्यू आपको दे रखी है फंडामेंटल टॉलरेंस एक्सप्रेस कर रही होगी। तो ये क्या है, फंडामेंटल डेविएशन एक्सप्रेस कर रहा है फर्स्ट लेटर जो आपको अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, और ये जो नंबर दे रखा है साथियों 7 हो, ये डिजिट जो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, फंडामेंटल टॉलरेंस को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस प्रकार का डाटा आपको दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में आपसे कुछ पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।